अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मनाजरे की गूंज है। ये मनाजरा मुफ्ती तारक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान होने जा रहा है। अब इनमें से कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूँ इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिद्दीकियात। अल्लाह ताला ने कुरान में उम्मत मुसलमा को उम्मत वस्त करार दिया है। इसके उमूमन दो माने लिए जाते हैं। एक तो ये है कि नबी और उम्मत के दरमियान वास्ता, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारिफत, उनकी तालीमात पर अमल और आपके उसवा हसना पर जो अमल है और उसकी फिर आगे तबलीग, यानी दोनों के दरमियान ये जो वास्ता है इसको उम्मत वस्त कहा जाता है। और इसी तरह इसका जो दूसरा उमूमी माना है वो है नमूना अदल इंसाफ के साथ मयाना रवि इख्तियार करना, यानी बे इंसाफ़ी, बेइतदाली और जुल्म सितम से अपने आप को बचाना और उम्मत वस्त साबित करना। अगर हम इस वक्त अपने मुस्लिम मुआशरे के ऊपर नज़र डालें तो हमें ये चीज़ बड़ी उमूमी नज़र आती है कि हमारा मुआशरा शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है। दीन से दूरी हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो उम्मत मुसलमा के बेशुमार ममालिक ऐसे जो हैं जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, वो चाहे फ़लस्तीन हो, चचनिया हो, बोस्निया हो, हर्ज़गोविना हो या कश्मीर हो, और अफ़गानिस्तान में भी जो है वो हमने बड़ी मुसलमानों की जाने गंवाई है। अगर पाकिस्तान की ख़ास तौर पर बात ली जाए तो यहाँ पे मसालिक को आज़ादी है, बेशुमार जो है वो मसालिक यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब क्या हुआ है कि बैरूनी अवामिल की जो दस्तअंदाज़ी है वो बढ़ चुकी है, और इस हद तक बढ़ चुकी है। ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो मनाजरे का ट्रेंड है ये भी उसी का शाखसाना है। अब मनाजरा होता क्या है, मुनाजरे के अंदर बुनियादी तौर पर ये एक इल्मी बहस होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो मनाजरा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने अकायद के हवाले से दलाइल देना, दूसरे के अकायद के खिलाफ दलाइल पेश करना, उनको रद्द करना और अपने अकायद को किसी न किसी तरीके से, यानी अपने मुखालिफ से मनवाना। एक दौर वो था आज से 30-40 साल पहले जब मुनाजरा इस हद तक था कि जिसमें उमूमन उसका जो नतीजा था या उसका जो इख्तिताम था वो लड़ाई पर होता था। फिर उसके बाद इनके ऊपर पाबंदी लग गई, ख़ास मजालिस में ये बातें होने लगी। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद जब सोशल मीडिया का दौरा हुआ, इंटरनेट आम हुआ, तो फिर ये वो जो ख़ास मजालिस में जो मसाइल बयान होते थे, जो उलमा के आपसी मामलात थे या बड़े सतह पर जो डिस्कस होने वाले जो मसाइल थे, उनको उमूमी सतह पर सोशल मीडिया पर बयान किया जाने लगा। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले, और इसी का शख्साना ये है कि जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाका में एक मुबाहले का बड़ा चर्चा सोशल मीडिया पे देखने को मिला। उसमें भी दो अलग अलग मसाले के लोग एक दूसरे को मुबाहले का चैलेंज दे रहे हैं कि अगर एक शख्स वो आग में छलांग लगाएगा, अगर वो बच गया तो वो दुरुस्त है, अगर वो जल गया तो वो बातिल है, यानी वो हक पर नहीं था। और इसी का जो है वो हम नेक्स्ट फेज अब हम मुफ्ती तारक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुनाजरे की सूरत में देख रहे हैं कि इन दोनों का जो है ये मुनाजरा हॉट इशू इख्तियार कर चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से हर शख्स जो है वो इस तगो-दो में है कि इनमें कौन दुरुस्त है कौन गलत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को देखें तो उनका एक उमूमी जो रवैया है या उनकी जो मशहूरी है वो ये है कि वो हर मकतबा फ़िक्र के ऊपर एतराज़ात उठाते हैं, उनकी शख्सियात के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों, उनके बुज़ुर्गों की जो लिखी हुई किताबें हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठाते हैं। और मुफ्ती मसूद साहब भी इस वक्त अपने मसलक के दिफा के लिए जो है ये मुनाजरा करने जा रहे हैं। अब होगा क्या, मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ वो सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसमें से एक हो सकता है फातेह हो जाए, दूसरा मफ्तू हो जाए, एक हो सकता है जीत जाए, दूसरा हार जाए, लेकिन हो सकता है जो हारने वाला है वो अपनी हार को कबूल ही ना करे। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो एक दूसरे के मानने वाले हैं, क्या एक जो हार गया वो जो जीतने वाला है उसको सारे फॉलो करना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनके दरमियान और नफरत बढ़ेगी।
یہ اپنے عقیدے کے اوپر اور پختہ طریقے سے قائم ہو جائیں گے. امت میں تفرقہ پیدا ہوگا، دین سے دوری اور دین سے نفرت پیدا ہوگی اس نتیجے میں. اب یہ وقت کون سا ہے؟ یہ امت وسط بننے کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جو ایک ہونے کا وقت ہے، آپس میں امن و آشتی کا وقت ہے. لیکن یہ دور اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہمارے جو علماء ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان جھگڑوں میں ڈال دیں کہ جو فروعی مسائل ہیں، جو اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر پوری امت مسلمہ کو آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا کر دیا جائے، آپس میں لڑوا دیا جائے، آپس میں نفرت پیدا کر دی جائے. اس وقت ہے کہ لوگوں کو ایک کرنے کا، ان مسائل، ان عقائد پر اکٹھا کرنے کا جس کے اوپر ساری امت وحدہ اور امت وسط جو ہے وہ بن سکتی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں صرف یہ مسل کی تفرقات کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ پس رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی مقام نہیں. اگر ہم نے اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے، امت وسط بننا ہے، تو ہمیں ان مناظروں سے اور ان مجادلوں سے اور ان مباحثوں سے بچنا ہے، نکلنا ہے، یعنی ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا. میرا پیغام یہی ہے کہ ان مناظروں سے، ان مجادلوں سے اور ان مباحثوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اب میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ان میں سے کون درست ہے اور کون غلط ہے. اگر آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں تو آپ پاکستان کی پچھلی 70 سالہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اور اگر آپ کا جو ہے وہ جواب نہ میں ہے تو آئیے مل کر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ڈسکریج کریں تاکہ ہم اپنے ملی اور دینی تشخص کو جو ہے وہ قائم رکھ سکیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.